So let's see our next question. It says we have to discuss the continuity of the function fx is equals to, जिसकी हमारे पास ये दो पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं. If x is not equals to 0 होगा तो हमारे पास ये डेफिनेशन फॉलो होगी, एंड if x equals to 0 होगा हमारे पास, देन हमारे पास ये डेफिनेशन फॉलो होगी एट द पॉइंट x is equals to 0. इट मीन्स x is equals to 0 पे हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है. ओके, सो फटाफट देखिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है यहाँ पे. तो हम लोग चेक कर रहे हैं यहाँ पे एट x इज इक्वल्स टू 0 के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता किसकी पड़ती है. मैंने कहा था आप लोगों से, जब कभी भी आपके पास डेफिनेशंस वाला फंक्शन आता है, देन सबसे पहले आप एक काम किया कीजिए, नंबर लाइन के ऊपर आप लोग जो भी आपके ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं उनको लिख लिया कीजिए, एंड देन सारे के सारे फंक्शंस को भी यहाँ पे लिख लिया कीजिए. ओके, सो x इज इक्वल्स टू 0 पे आपका फंक्शन फॉलो करेगा 5 की डेफिनेशन को, एंड जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ये सारा पार्ट और ये सारे पार्ट के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा 1 माइनस में cos 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर को, 1 माइनस में cos 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर को. ओके, तो ये हमारे लिए काफ़ी हैंडी रहेगा जब हम लोग LHL और RHL निकाल रहे होंगे उसके लिए. ओके, तो हम लोग जब x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0 पे निकाल लेंगे. तो देखिए जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो फंक्शन कौन सा फॉलो होगा, तो फंक्शन फॉलो होगा हमारा ये वाला. इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 5, और जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पुट करना पड़ेगा आपको 0, बट यहाँ पे तो कोई x है नहीं हमारे पास, तो हमने क्या कहा, हमने डायरेक्टली इसको ही यूज़ कर लिया और इसको हमने संभाल कर रख लिया ताकि हम लोग इसको बाद में वैलिडेट कर सकें. ओके, नाउ हमारा काम होगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना एंड राइट हैंड लिमिट निकालना. आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी काम पहले कीजिए आप लोग. तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x. अब ध्यान से देखिए, आप मुझे बताएं जब आपका x 0 से जस्ट बड़ा होगा तो आपका फंक्शन कौन सा फॉलो होगा, तो फंक्शन आपका आ जाएगा ये वाला. तो इसको आप बोल सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड फंक्शन विल बी 1 माइनस में cos 2x एंड अपॉन में एक्स स्क्वायर. आप चाहे तो यहाँ पे शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फॉलो कर रहा हूँ a प्लस एच एंड देन a माइनस एच वाले मेथड से. ओके, तो राइट हैंड लिमिट हमने इस्तेमाल करी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे पुट व्हाट x इज इक्वल्स टू a प्लस एच. a है हमारे पास 0 प्लस एच हमें करना है, इट मीन्स हमें सिंपली करना है x इज इक्वल्स टू एच पुट करना है. ओके, देन हमें पता है कि जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं देन हमारी पूरी पूरी लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h के टर्म्स में. तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. हमें पता है कि जब ये चीज़ हम पुट करते हैं तो हमारी लिमिट हमेशा यहाँ क्या बन जाती है, h टेंड्स टू 0 बन जाती है. एंड देन ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस में cos 2 टाइम्स ऑफ x का पुट करना हमें h, तो ये हो जाएगा h एंड दिस विल बिकम एच स्क्वायर. ओके, देन आप लोग एनालाइज कीजिए, अगर आप h इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा, 1 माइनस में cos 0 जो होता है आपका, वो होता है cos 0 डिग्री आपका होता है 1, तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड अपॉन में 0 की स्क्वायर इज अगेन 0. तो आपको 0 अपॉन 0 ऑब्टेन हो रहा है. तो या तो आपको यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ेंगी, या फिर फैक्टराइजेशन आप लोग कीजिए, या फिर कोई फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. आप लोग लॉपिटल रूल नहीं लगाएंगे बिकॉज वो एक शॉर्टकट होता है, आपके एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, तो आप लोग उसको सिर्फ अपने आंसर्स को वैलिडेट करने के लिए लगाएंगे. ओके, तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. आप सबको मैंने सिखाया था 11th क्लास में ही कि जब कभी भी आपके पास 1 माइनस में cos कोई भी एंगल हो यहाँ पे, देन आप लिखते हैं इसकी जगह पे 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ, यानी कि 2 थीटा का हो जाएगा थीटा. अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो आप लिखते हैं यहाँ पे 2 थीटा, अगर यहाँ पे 6 थीटा होता तो आप लिखते हैं यहाँ पे 3 थीटा. ओके, सिमिलरली 1 प्लस में अगर cos का कोई एंगल होगा आपके पास तो इसका आंसर होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर इस एंगल का हाफ. ओके, सो ये चीज़ हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे. आपके पास है 1 माइनस, तो इसका मतलब ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ जो हमारे पास होगा सिंपली होगा h एंड दिस विल बिकम h स्क्वायर. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड 2 हमने बाहर निकाल लिया बिकॉज ये रूल होता है हमारे पास लिमिट्स का. ये हो जाएगा साइन h अपॉन में h की होल स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं इसको. और देखिए आप सबने एक 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर लिमिट आपके पास लिखी हुई है x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर है साइन x अपॉन में x, देन इसका आंसर होता है 1. मैंने आपको सिखाया था कि ज़रूरी नहीं कि इसी का आंसर 1 होगा आपके पास, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए और वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए, साथ में वो चीज़ आपकी टेंड्स टू अगर 0 भी है तब जाके इसका आंसर आपका हो जाएगा
1। ओके, सो ध्यान से देखिए, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है एंड वही चीज़ यहाँ है, तो आप इसको बोल सकते हैं दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ, इसका पूरे का आंसर हो सकता है हमारा 1, हम इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओनली 2। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास RHL की वैल्यू है 2 और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है 5, तो मुझे बताइए कि आप यहाँ पे LHL निकालेंगे? आंसर है नहीं, बिकॉज जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो हम उसको क्यों निकालें। ओके, तो आप बोलेंगे सिंस RHL को आप यही बोल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0, या फिर हम यही बोल सकते हैं कि RHL इज़ नॉट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 0, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन गिवन था fx इज़ व्हाट, डिसकॉन्टिन्यूअस बोलिए चाहे नॉट कॉन्टिन्यूअस बोलिए, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस एट विच पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ओके, याद रखिएगा, अगर आपके पास सॉल्व करते करते कोई भी दो चीज़, तीनों में से कोई भी दो चीज़ इक्वल नहीं आती हमारे पास, देन हम क्या बोल देंगे, आने वाले पार्ट को हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि ये चीज़ हमारे पास कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर मान लीजिए RHL यहाँ पे f ऑफ 0 के बराबर आता, देन हमारा मेन टास्क होता है LHL भी निकालना, अंदर हम लोग वहाँ से उसको एनालाइज करते हैं। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।